जय हिंद साथियों, जीके जीएस की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग के बीच 50 ऐसे प्रश्न लेकर आया हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। चलिए बिना समय गंवाए प्रश्न को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। चलिए, प्रश्न कहता है, जापान की राजधानी क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टोक्यो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, थर्ड प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न को फटाफट समझिए। प्रश्न है कि लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मंगल ग्रह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न कहता है, संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जॉर्ज वाशिंगटन। चलिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एशिया महाद्वीप। यही इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए 7 नंबर प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न कहता है, प्रसिद्ध नाटक रोमियो और जूलियट के लेखक कौन है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विलियम शेक्सपियर। यही इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न कहता है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कमल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला 9 नंबर प्रश्न है कि भारत ने किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1947। यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नील नदी। यही इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कहता है, राइजिंग सन की भूमि किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जापान। जापान इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है उसको समझते हैं। प्रश्न कहता है, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को समझते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो पहली महिला प्रधानमंत्री की बात किया है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी। यही इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न कहता है, यूनाइटेड किंगडम जो ब्रिटेन की मुद्रा क्या है उसको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाउंड। पाउंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कहता है, एफिल टावर किस शहर में स्थित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरिस। यही इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है कि चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या है, ये बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रांग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न कहता है, सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, AU इसका प्रतीक है। चलिए नेक्स्ट
अगला 20 नंबर प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नीला व्हेल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है इसको समझते हैं। प्रश्न कहता है द्वितीय विश्व युद्ध का समापन कब हुआ था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1945। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट अगला प्रश्न कहता है कि मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन सी है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, स्टेपस। चलिए नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंडीज। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर प्रश्न कहता है अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली पहली महिला कौन थी? तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कहता है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गंगा। यही इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को समझते हैं। तो प्रश्न कहता है 26 नंबर कि सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया था? किस देश ने किया था? तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा ग्रीस। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न कहता है कि हैरी पॉटर और फिलोसोफर का स्टोन किताब के लेखक कौन है? तो यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कहता है कि सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफ्रीका। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हीरा। यही इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कहता है कि पौधे मुख्य रूप से किस गैस का अवशोषण करते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। यही इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कहता है बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, थॉमस एडिसन। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न, टाइटैनिक जहाज किस वर्ष डूबा था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1912। यही इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कहता है कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, माउंट एवरेस्ट। यही इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है भारत की मुद्रा क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रुपया। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है समझिए, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कहता है ताजमहल भारत किस शहर में स्थित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आगरा। यही इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। 37 नंबर प्रश्न कहता है पहली महिला जिसने नोबेल पुरस्कार जीता था कौन थी? इसको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैडम क्यूरी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, चील। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न करता है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आइजैक न्यूटन। चलिए नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न को समझिए। प्रश्न कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन डी अंटार्कटिका, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए 41 नंबर प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है जनसंख्या के हिसाब से, तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी टोक्यो, इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 42 नंबर प्रश्न कहता है महान दीवार किस देश में है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चीन, यही इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है समझते हैं। प्रश्न कहता है ओ प्रतीक से कौन सा तत्व परिभाषित होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन, इसका सही जवाब है। चलिए 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि गुआकामोल का मुख्य घटक क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा एवोगाडो कार्डो, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि भारत गणराज्य कब बना था, तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1950, इसका सही जवाब है। चलिए 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रूस, इसका सही जवाब है। चलिए 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न कहता है कि सूर्य का मुख्य तत्व कौन सा है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन, इसका सही जवाब है। चलिए 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं, एक सबसे कठोर चट्टान कौन सी है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हीरा, इसका सही जवाब है। चलिए 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कहता है कि मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त पंप के लिए जिम्मेदार होता है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा हृदय, इसका सही जवाब है। चलिए लास्ट प्रश्न देखिए 50 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत रत्न, यही इसका सही जवाब है। चलिए आप लोग कमेंट के माध्यम से फटाफट बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और अपने फ्रेंड लोग के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए आज भर इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।